अगर आपके हिबिस्कस में फ्लावर्स नहीं आते हैं, बड्स आती हैं मगर गिर जाती हैं, लीव्स येलो हो जाती है और कीड़े लग जाते हैं, तो आपको इस वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। हिबिस्कस वैसे तो ग्राउंड में ग्रो करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर केयर एंड टेक्निक के साथ पॉट में ग्रो करेंगे तो डेली आपको 3 से 4 फ्लावर्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हिबिस्कस एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब सालों साल रहने वाला प्लांट। अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो ये आपके साथ ईजिली 5 से 10 साल रहेगा। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट भी है, मतलब गर्मी वाला पौधा। इसे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। आपने इस प्लांट को जहाँ भी रखा है, अगर वहाँ पर एटलीस्ट 5 घंटे की धूप आ रही है तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इसका आइडियल टेम्परेचर 15 to 35 डिग्री सेल्सियस है। जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो इसको शेड में रखना है, वरना लीव्स बर्न हो जाएंगी। और जब टेम्परेचर दिवाली के बाद गिरना स्टार्ट होता है तब भी इसको शेड में रखिएगा, इसको ओस से बचाना है। लेकिन अगर आप विंटर्स में इसको धूप दिखाएंगे तब भी ये फ्लावर्स देगा। एक्चुअली इनके फ्लावर्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो इनको सनलाइट से मिलती है। इसको सीड्स या कटिंग दोनों से ग्रो करते हैं। कटिंग से कंपैरेटिवली इजी होता है। मैंने अभी ये कटिंग लगाई है और ये सक्सेसफुल है, तो इसका वीडियो भी आपको मिलेगा। इसकी रूट्स काफ़ी बड़ी होती है तो इनको काफ़ी स्पेस चाहिए, तो पॉट बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 12 इंचेस का। बट एक ट्विस्ट है, आपको इनका पॉट बहुत स्मार्टली चूज़ करना होगा क्योंकि इनको रूट बाउंड बहुत पसंद है। आपको 2 चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है। फर्स्ट, एक पॉट में एक ही प्लांट होना चाहिए। और सेकेंड, अगर आप अभी हिबिस्कस का प्लांट नर्सरी से खरीद के ला रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि वो छोटे से पॉली बैग में या पॉट में होगा, तो उसको इमीडिएटली एक बड़े से पॉट में शिफ्ट मत करिएगा। अगर आपका हिबिस्कस 2-3 साल से एक ही पॉट में है, अच्छी कंडीशन में है, फ्लावरिंग दे रहा है, तो आप उसको अननेसेसरी दूसरे पॉट में शिफ्ट मत करिएगा। इनके ऊपर ट्रांसप्लांट शॉक का इफेक्ट ज़्यादा होता है, लीव्स तुरंत येलो हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और पॉट काफ़ी छोटा है तो आप इसको रीपॉट कर सकते हैं, बट ट्रांसप्लांट शॉक से बचाइएगा। आप मेरा ट्रांसप्लांट वाला वीडियो चेक करने के बाद ही रिपोर्ट करिएगा, क्योंकि इनके ऊपर ट्रांसप्लांट शॉक का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, लीव्स बहुत तेज़ी से येलो होती हैं। बेस्ट तो मिट्टी के ही पॉट्स होते हैं, बट आप एज़ पर योर कन्वीनियंस सीमेंट, सेरेमिक, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, बट ओवर वाटरिंग मत होने दीजिएगा। हिबिस्कस के साथ मेन प्रॉब्लम है वाटरिंग की। इसको पानी बिल्कुल बैलेंस चाहिए, ज़्यादा पानी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम सोचते हैं हम बहुत सारा पानी देंगे और बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, जबकि बिल्कुल अपोजिट होता है। ओवर वाटरिंग से इसमें फंगस, कीड़े, चींटियाँ तो होते ही हैं, साथ में बर्ड्स, मतलब कि कलियाँ भी लूज होके गिरने लगती हैं और लीव्स भी येलो हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार बहुत अच्छे से पानी देना है और उसके बाद टॉप सॉइल के ड्राई होने का वेट करना है। फिर सॉइल को लूज़ करिए, मतलब कि गुड़ाई करिए और टच करके देखिए। अगर फिंगर्स में मिट्टी चिपक रही है तो पानी मत दीजिए, ड्राई हो तभी दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे तो आधी प्रॉब्लम्स तो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। विंटर्स में 1 महीने में आप 2 बार से ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। हिबिस्कस में फंगस, मीलीबग्स, आंट्स, कीड़े लगना बहुत ही नॉर्मल बात है। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको ओवर वाटरिंग से बचना होगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हिबिस्कस हैं तो उनको आप गैप में रखिए, मतलब दूर दूर रखिए, वरना इंसेक्ट सब में एक साथ लग जाएंगे। मैंने अभी शूटिंग के लिए एक साथ रखा है, अदरवाइज़ ये दूर ही रहते हैं। नाउ दूसरा काम आपको क्या करना है, वीकली हिबिस्कस पे नीम का स्प्रे करना है। ऊपर लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करके चेक करिए कि एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है। अगर आप अपने हिबिस्कस को कीड़ों से बचाना चाहते हैं तो आपको हर 3rd डे ऑब्जर्व करना होगा अपने प्लांट्स को, लीव्स के दोनों साइड, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड्स, सब जगह। और अगर थोड़ा भी डाउट है कि कोई कीड़ा लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए। मैं एक नेम सजेस्ट कर सकती हूँ, अक्टारा। एक कीड़े मारने की दवा है, प्लांट्स के लिए सेफ़ है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हिबिस्कस में बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए तो आपको प्रूनिंग करनी होगी, लीव्स की, ब्रांचेस की, फ्लावर्स की, सबकी।
येलो लीव्स, स्पॉटेड लीव्स सबको हटा दीजिए, वरना प्लांट्स अपनी सारी एनर्जी इन पे लगा देगा। नीचे के साइड जितनी भी लीव्स हैं सबको हटा दीजिए। इनका फोटोसिंथेसिस में एज सच कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जब फंगस या कीड़े लगते हैं तो स्टार्टिंग यहीं से होती है और ये सॉइल को भी कवर कर देती हैं, जो प्लांट्स के लिए ठीक नहीं है। प्लांट्स में एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, जिसका काम होता है प्लांट को लेंथ प्रोवाइड करना, बढ़ाना। आप एक तरफ से ब्रांच को काटोगे, वो दूसरी तरफ से और ब्रांचेस निकाल देगा। आप प्लांट्स की ब्रांचेस को जब टिप से काटेंगे तो दूसरी जगह से और ब्रांचेस निकलने लगेंगी, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे। तो आप ब्रांचेस की जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे आपको उतनी सारी ब्रांचेस मिलेंगी, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे। आप ब्रांच की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ एक फ्लावर डेली मिलेगा। और जब भी आप प्रूनिंग करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, लीव्स की प्रूनिंग बहुत ज़्यादा मत करिएगा, वरना प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और प्रूनिंग जब भी करिएगा आप ध्यान रखिए कि वो ग्रोइंग पीरियड हो। विंटर्स में प्रूनिंग मत करिएगा, इस टाइम हिबिस्कस की ग्रोथ रुक जाती है। हिबिस्कस एक हैवी फीडर प्लांट है, इसको हर 15th डे में फर्टिलाइज़र चाहिए। आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र प्रेजेंट हो, काउडंग फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद आपके पास हो, आप इसको दे दीजिए। मैं अपने हिबिस्कस में मोस्टली बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ, मतलब केले के छिलके की खाद। वो मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि केले के छिलके में 42% पोटेशियम होता है और पोटेशियम प्लांट की केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट केले की जो छिलके की खाद है वो आप ऐसे ही मत दीजिएगा, उसका एक करेक्ट प्रोसीजर है। अगर आपने ऐसे ही दे दिया तो प्लांट में चींटी, फंगस बहुत तेज़ी से लगेंगे। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अपने नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगी कि ये बायोलॉजिकल और केमिकल ग्रोथ और बनाना का पील फर्टिलाइज़र वगैरह कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। और आपको एक काम करना है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल जैसा बना होता है ना, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि जब मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ये सारी डिटेल्स हिबिस्कस की थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हिबिस्कस में क्या प्रॉब्लम है, क्यों फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, क्यों लीव्स गिर रही हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।